कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सला शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सत्संग में योगेश्वर द्वय का आगमन। वैसे तो हम सभी गुरु भाई बहन इस पवित्र एवं श्रद्धामयी भावना को मनोगत करके सत्संग करते हैं कि हमारे आराध्य देव योगेश्वर द्वय सत्संग में हम लोगों द्वारा प्रदर्शित भावों को देख रहे हैं। परंतु कभी कभी आराध्य द्वय स्थूल रूप से प्रकट होकर इसकी सुदृढ़ पुष्टि कर ही दिया करते हैं। आराध्य देव के इस कार्य द्वारा हम लोगों की श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है, इसमें रंच मात्र भी संशय की कोई बात नहीं है। योगी महापुरुषों द्वारा अवतारी पुरुषों के मनुष्य धर्माकर्म को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी संदेह करने लगते हैं एवं उस संदेह के निवारण का एकमात्र उपाय है सत्संग। भगवान राम को नागपाश से छुड़ाने के बाद श्री गरुड़ जी को संदेह हो गया। सोचने लगे ये काहे के भगवान हैं, मैंने नागपाश से नहीं छुड़ा था तो इनकी क्या दशा होती। इसी प्रकार भगवान श्री राम को भगवती सीता की खोज में आतुर व्याकुल और परेशान देखकर शंकर प्रिया सती ने देखा। उन्होंने सोचा यह कैसे अवतार हैं जो अपनी भार्या का पता नहीं लगा सके। उन्होंने प्रसंगों में संदेह की निवृत्ति सत्संग से ही हुई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत नगला सकत एक ग्राम है। इसी के ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को अकारण दयालु श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने अपनी लीलावसान 25 जून सन 1990 के करीब 4 साल बाद 1995 में स्थूल रूप से प्रकट होकर गुरुदीक्षा प्रदान की थी। इस लौकिक एवं अद्भुत कृपा दीक्षा के फलस्वरूप इस क्षेत्र में प्रभु जी की कृपा कथाओं का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इन कृपा कथाओं में के निमित्त बनने का श्रेय आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने हमारे आदरणीय गुरु भाई मास्टर नाथूराम जी शर्मा को प्रदान किया, जिनकी जीवन ज्योति माह दिसंबर 1998 में श्री प्रभु जी की अखंड ज्योति में समाहित हो गई। एटा जिले के इस क्षेत्र पर श्री प्रभु जी की तब से लगातार अब तक विशेष कृपा रही है एवं नित्य नई अहद की कृपाएं हो रही हैं। बानक कुछ इस प्रकार बना कि इस इलाके के 3 ग्रामों नगला सकत, उल्लापुर एवं श्रीलरमई में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रविवारों को उपरोक्त ग्रामों में क्रमशः श्री लटूरी सिंह जी, श्री जगदीश शर्मा जी एवं श्री भंवरपाल सिंह जी के घर पर सायंकाल 3 बजे से 5:30 बजे तक का सत्संग कार्यक्रम अनवरत चलता है। सत्संग का कार्य आरंभ करते समय यहाँ के हमारे गुरु भाई बहन सर्वप्रथम सामूहिक आरती करते हैं। तत्पश्चात भजन कीर्तन का कार्यक्रम आरंभ होता है। अक्टूबर माह सन 1998 को उल्ला प्रोग्राम के श्री जगदीश शर्मा जी के मकान पर दूसरे रविवार का दिन सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए आरती आरंभ होने के पूर्व ही श्री शर्मा जी का भाई, जिनका नाम श्री राजेश शर्मा है, आ गए। सत्संग वाले दिन जिनके घर पर आयोजन होता है उसका मन श्री प्रभु जी के चरण कमलों का बार बार स्मरण एवं चिंतन करता रहता है एवं दुनियादारी के कार्यों में उनका मन नहीं लगता। इसी सिद्धांतानुसार श्रीमती शर्मा जी ने अपने सहोदर भाई श्री राजेश से ऊपरी मन से बात किया और कहा कि भैया किसी दूसरे दिन भविष्य में जरूर आना, फिर शांत मन से वार्तालाप बैठकर करेंगे। श्री राजेश जी समझदार बालक हैं, अतः अच्छी प्रकार से समझ गया कि उसकी बहन आज सत्संग के अलावा कोई और बात नहीं करना चाहती, अतः वह उसी समय जाने को तैयार हो गया। तो उसकी बहन ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि सत्संग की पहली आरती करने के पश्चात ही अपने जाने का कार्यक्रम बनाना, अपनी स्वेच्छानुसार उठकर चले जाना। इसके बाद फिर हमसे तुम्हें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। निर्धारित समय पर सत्संग आरंभ करने वाली आरती खूब विधि विधान से की गई। आरती समाप्त होने पर सभी लोग प्रणाम करके जयकारा लगाए। इस प्रकार सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग आरंभ होते ही राजेश भी स्वरूपों को प्रणाम निवेद कर अपने घर को चलता बना। उदलापुर गांव के बाहर वो आ गया, जहाँ एक नहर बहती है। रास्ते के एक तरफ से शीशम के विशाल वृक्ष स्थित हैं। इसी के समीप हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री कालीचरण जी की सप्लाई वाले पानी का नल लगा है। यहाँ पहुंचकर श्री राजेश ने शीशम के वृक्ष के नीचे बैठे जो दिव्य वेशधारी महापुरुषों को देखा। इन महापुरुषों के स्थूल शरीर से इतना आकर्षण निकल रहा था कि उसने अकारण ही बाबा जी प्रणाम,
बाबा जी प्रणाम, इन शब्दों का उच्चारण किया। महापुरुष द्वय ने उसे मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया। उसमें से एक महापुरुष, जिनके बाल सफ़ेद हो गए थे, धोती कुर्ता पहने हुए थे एवं नाट्यगत का गठीला शरीर था, हाथ में छड़ी लिए हुए थे। एक महात्मा जी भरे पूरे शरीर से लंबे करके थे, लंगोट पहने हुए थे, तो उनके हाथ में चिमीटा था। श्री राजेश काफ़ी देर तक अपलक नेत्रों से योगी द्वय का दर्शन करते रहे। उनकी भावभंगिमा तब समाप्त हुई जब छोटे महात्मा ने कहा कि लल्ला, क्या तुम सत्संग से आ रहे हो? श्री राजेश ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैं सत्संग से ही आ रहा हूँ। क्या वहाँ नगला सकत के मेरे बच्चे ठाकुर सुरेंद्र सिंह हैं? छोटे महात्मा ने प्रश्न किया। श्री राजेश ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, महाराज जी, सत्संग में हमारी बहन के परिवार के अलावा लगभग 40 स्त्री पुरुष उपस्थित हैं। इसके बाद बड़े शरीरधारी महात्मा जी ने कहा, क्या तुम हमें उस सत्संग में पहुंचा दोगे? हम लोग उसी सत्संग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं, परंतु रास्ता अनभिज्ञ है। उनकी अमोघ वाणी को वो इनकार नहीं कर सका एवं उसने कहा कि हाँ महाराज जी, मैं आप लोगों को चलिए सत्संग स्थल तक पहुंचा दूं। इस वार्तालाप के दौरान श्री राजेश अच्छी प्रकार समझ गया, ये वही दोनों सिद्ध समर्थ पूर्ण योगेश्वर हैं। इनके स्वरूपों को खूब अच्छी प्रकार फूल मालाओं से सुसज्जित कर ऊंचे स्थान पर विराजमान करके उनके सामने फर्श पर नीचे बैठकर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। इस कारण उसके मन में बहुत प्रसन्नता थी कि जिन स्वरूपों को इतना मान एवं सम्मान अर्पित किया जा रहा है, यदि मैं उनके स्थूल शरीरों के साथ लेकर बहनोई के घर पहुंचता हूं, तो मेरे बहन बहनोई के साथ सत्संग में उपस्थित सभी समुदाय अत्यधिक आनंद एवं प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसी मनोदशा का अनुभव करते हुए वह इन महाशक्तियों को साथ लेकर चला। श्री राजेश के पास साइकिल थी, अतः वह साइकिल हाथ में लेकर आगे आगे पैदल चल रहा था। उसके पीछे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक दादा गुरुदेव, उनके पग चिन्हों पर सबसे पीछे सर्वसमर्थ आराध्य देव जी चल रहे थे। 15-20 मिनट पश्चात वो उस स्थल पर पहुंच गया जहां आध्यात्मिक सत्संग चल रहा था। उसके घर के बाहर साइकिल खड़ा किया और यह कहकर कि आप लोग हमारे साथ अंदर आ जाइए, मकान के अंदर प्रवेश किया। उसने प्रवेश स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि लोग उसके पीछे पीछे उसके बहन बहनों के घर में प्रवेश भी किए। उसने सत्संग का जो दृश्य देखा तो उसे अनुभव हुआ कि सभी आत्मविभोर हैं। उसने काफ़ी प्रयत्न करके शरीर हिला डुलाकर अपनी बहन की स्वाभाविक अवस्था लाई। ने कहा कि बहन, जिनकी फ़ोटो की आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हो, उनको मैं साथ लाया हूँ। उनकी इस बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए सत्संग थम सा गया। उसने दोबारा फिर सबको यह रहस्य बताया कि इन स्वरूपों के मूल देव हमारे साथ ही घर में प्रवेश किए हैं। थोड़ी देर के लिए कहाँ हैं हमारे गुरुदेव एवं प्रभु जी भगवान कहाँ हैं? उसने कहा कि हमारे साथ ही इसी घर में प्रवेश किए हैं। हो सकता है दालान में रुक गए हों। सबके साथ वो उन दिव्य शक्तियों को ढूंढते हुए दालान में आया तो वहाँ नहीं मिले तो मकान के बाहर आया। मैं साइकिल खड़ा किया था, परंतु वे कहीं नहीं मिले। साधक मंडल पश्चाताप करता रहा, परंतु अपना संकल्पित कार्य करके दोनों शक्तियां तिरोहित हो गई थीं। इस कृपा प्रसंग के 1 महीने के अंतराल पर घटित होने वाली दूसरी घटना का कथानक इस प्रकार है। उपरोक्त स्थान पर ही श्री कालीचरण के 11 वर्षीय सुपुत्र जो खेत घूमने गया था, देखा कि एक काली डाली व एक सफ़ेद डाली के महात्मा नल पर खड़े हैं। काली डाली के महात्मा स्नान करके अपना शरीर पहुँच रहे हैं एवं सफ़ेद डाली के महात्मा उनका कपड़ा धोने के बाद स्वयं स्नान कर रहे हैं। बालक ने अपनी सहज चपलतावश प्रश्न किया, आप लोग महात्मा हैं एवं नल मालिक हमारे पिताजी की बिना अनुमति के स्नान कर रहे हैं? श्री आराध्य देव जी ने कहा, महात्मा तो हम लोग हैं ही एवं अनुमति की क्या आवश्यकता है? कालीचरण हमारा शिष्य है एवं हम उसके ही नल पर स्नान कर रहे हैं। इतना सुनकर उस बच्चे ने तुरंत कहा, क्या आप लोग सवाई धाम के गुरुदेव एवं दादा गुरुदेव हैं? श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी मनोहारी मधुर मुस्कान से कहा, छोटे लल्ला, हम लोग सवाई धाम के ही बाबा जी हैं। उसके पश्चात बच्चे ने कहा, आप लोग यहीं रहना, मैं अपने पिताजी, ताऊ जी, बाबा जी या परिवार के सभी समुदायों को बुलाकर लेकर आ रहा हूँ। मधुर मुस्कान के साथ श्री प्रभु जी ने कहा, लल्ला बहुत जल्दी आना, देर की तो हम लोग चले जाएंगे। 11 वर्षीय बालक दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी एवं परिवार के सदस्यों को बुलाने 8-10 मिनट में अपने घर पहुंच गया। परंतु संयोग ऐसा था कि घर पर न तो उसके पिताजी उपस्थित थे, न ताऊ जी और न ही बाबा जी उपस्थित थे। वो गांव में घूम घूम कर अपने पारिवारिक सदस्यों को ढूंढता रहा एवं करीब 45 मिनट बाद सबको जुटाकर नल पर लाया। उसके पारिवारिक सदस्यों को श्री प्रभु जी एवं महाप्रभु जी के दर्शन देना उचित नहीं समझा कि काफ़ी देर हो गई थी। वे सब अंतर ध्यान हो गए थे।
श्री जगदीश शर्मा जी हमारे आदरणीय गुरु भाई स्वर्गीय मास्टर नाथूराम जी के सहोदर भाई हैं। आर्थिक विपन्नता होने के कारण यद्यप श्री नाथूराम जी अपने मकान में सत्संग नहीं कर सके, वे अपने भाई के होने वाले सत्संग या आसपास के सभी सत्संगों को अपना निजी कार्यक्रम समझकर पूर्ण प्रकार से भाग लिया करते थे। यद्यपि हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनकी अनन्य गुरु भक्ति तथा आश्रम सेवा अवश्य अनुकरणीय एवं वंदनीय है। उपरोक्त कथानक को लिपिबद्ध करते समय बार बार मेरे मन में एक प्रश्न उत्तर की याद आ रही है, जिसका वर्णन यहाँ उचित ही होगा। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की स्वर्ण जयंती मनाए जाने वाले पवित्र तिथि के चौथे दिन आराध्य देव श्री प्रभु जी गुरु भवन के सामने आराम कुर्सी पर बैठकर त्रिजग पावन अखिल लोक लोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन कर रहे थे, जिसके संदर्भ में चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के राज शून्य यज्ञ में उस समय के ब्राह्मणों के विरोध करने पर भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ में सेवा करने के लिए ब्राह्मणों का पैर पखारा था। इस प्रसंग को सुनने के बाद हमारे एक विद्वान गुरु भाई ने प्रश्न किया, प्रभु उन ब्राह्मणों की क्या गति हुई होगी जिन्होंने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाए। श्री प्रभु जी ने मनोहर मुस्कान के साथ अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का पैर क्या धोया, उनका संपूर्ण पुण्य धो दिया। ऐसे योगेश्वरों को जो लीला वर्णन करता है उसे अवश्य अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। योगी जन कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनके द्वारा होने वाले पुण्य उनके चरित्र कहने सुनने वाले प्राप्त कर लेते हैं तथा इसके विपरीत उनके शरीर से होने वाले पाप निंदक एवं द्वेष रखने वाले पाते हैं। अतः सदैव उनके पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण चिंतन करना चाहिए। सत्संग की महिमा के संबंध में कहा गया है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रतन बेकीमत भरे आला से आला है। लगाकर ज्ञान का गोता निकालो जिसका जी चाहे। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे।